29 मार्च को वाराणसी की हलचल वाली गलियों में से एक लड़की गायब हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। गायब होने के बाद 4 अप्रैल को वो लड़की मिलती तो है जिंदा, लेकिन बस सिर्फ शरीर से। उसके अंदर की आत्मा सब कुछ मर चुका है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था, होठों पर दबी हुई चीख। शहर के सबसे बिजी इलाकों में, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, जहां कैमरे हैं, पुलिस है, सड़कों पर रौनक है, वहीं एक नाबालिग लड़की को दिन के उजाले और रात के अंधेरे में हर रोज किसी नए शैतान के हवाले कर दिया जाता है। 6 दिन 23 दरिंदे, एक शहर जो देखता रहा और कुछ ना कह सका। कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी लड़की, लेकिन खेल कुछ और ही चल रहा था। शातिराना तरीके से दरिंदगी से भरा हुआ हर मोड़ पर कोई शिकारी इंतजार कर रहा था। कभी समीर, आयुष, दानिश, सुहेल, साजिद, हर कोई जैसे किसी अदृश्य कॉल पर एक्टिव हो जाते और फिर एक लड़की को अगली लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता। वाराणसी, वो शहर जो बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, अब एक ऐसे रहस्य की गिरफ्त में है जहां कैफे के पर्दे के पीछे रेप, नशा, ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट पल रहा है। एक कॉन्टिनेंटल कैफे जहां खाने से ज्यादा कस्टमर सर्विस का धंधा होता है, जहां अनमोल नाम के एक युवक चौमिन से शुरू होकर सेक्स रैकेट तक जो गिरोह होता है, वहां उसका बन जाता है। उस कैफे में बैठने वाली कुर्सियों पर कभी लड़कियां होती थी तो कभी कस्टमर, लेकिन सबसे खौफनाक था वो डील जिसमें लड़कियों को नशे में डुबोकर बाजार बना दिया जाता था। जिस्मों का बाजार, एक ऐसा बाजार जहां लड़कियों की इज्जत लूटी जाती थी। 15 एजेंट, 20 लड़कियां, देसी विदेशी प्रोफाइल और हर रात की नई बोली। अनमोल गुप्ता, एक नाम जो दिखने में सीधा साधा था, लेकिन दिमाग अपराध की सबसे घिनौनी बिसात बिछा चुका था। पिशाच मोशन बिल्डिंग की वो दूसरी मंजिल अब एक कोठा बन चुकी थी। शहर में नासर, लंका, सिंगरा, औरंगाबाद, हर जगह लड़की को नशे में धकेला गया और फिर शातिरों की भूख मिटाई गई। जिस्म की भूख, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 दिन तक हर रोज। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 11 अभी भी फरार है। शहर की हर गली में एक अनदेखा शक मंडरा रहा है। अभी सब कुछ सामने आना बाकी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पुलिस की पकड़ से अभी भी 12 आरोपी जो है वो फरार हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ये साजिश का मास्टरमाइंड क्या सिर्फ कैफे का मालिक है यानी अनमोल, या पीछे कोई और चेहरा भी है जो अब तक छिपा हुआ है, जो भी सामने आना बाकी है। ये सिर्फ एक गैंग रेप नहीं था, बल्कि ये पूरा सिस्टम चल रहा था जो हमारी आंखों के सामने चल रहा था, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था, हम बिल्कुल अनजान थे। लेकिन अब जब लोगों को पता चला है तो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। वाराणसी की एक मासूम छात्र जो स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रही थी, उसे 6 दिन तक शहर की अलग अलग जगहों पर घुमाकर बेरहमी से दरिंदगी का शिकार बनाया गया। ये कहानी सिर्फ एक गैंग रेप की नहीं, बल्कि एक पूरे सेक्स रैकेट की है, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट से लेकर कैफे चलाने वाला एक छात्र शख्स तक शामिल है। लड़की जो होती अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी रास्ते में राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का उसको मिलता है। उसे अपने साथ कैफे ले गया, वहीं उसके साथ जबरदस्ती करी। अगली सुबह अमीर नाम का एक लड़का होता है, उसे बाइक पर बिठाता है और नांदेसर ले जाकर उसका रेप करता है। इस सदमे से लड़की इतना डर गई थी कि रास्ता ही भटक गई, और जब वो जहाँ भी पहुंची उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता गया। 31 मार्च को आयुष नाम का युवक उसको मिलता है और उसके साथ सुहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ मिलकर मालदीहा के एक कैफे में गैंग रेप करता है और जान से मारने की धमकी देता है कि अगर तुम चुप रहना, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। किसी होटल में इमरान उसको जाके मिलता है, जिससे नशीला पदार्थ उसको दिया जाता है और उसके साथ फिर से रेप किया जाता है। फिर साजिद और उसके 2 और साथियों ने उसे औरंगाबाद के गोदाम में ले गए और वहां दरिंदगी की सारी हदें पार करी। इसके बाद अमन के साथ उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ पूरी रात उसे नशे में रखकर शोषण किया गया। अगले दिन एक और लड़का मिला जिसने नशा देकर उसे अपने घर ले गया और वहाँ गलत काम किया। लड़की ने इसका विरोध करना चाहा तो उसे वहीं के एक इलाके में छोड़ दिया गया। 3 अप्रैल को जब वह अपनी सहेली के घर गई तो लगा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। शाम को फिर दानिश मिला और उसे कमरे में ले जाकर सुहेल, शोहेब और एक और शख्स ने फिर से उसके साथ रेप करा। 4 अप्रैल को किसी तरीके से वो अपने घर पहुंची और माँ को सारी सच्चाई बताई। 6 अप्रैल की रात को लड़की की मां ने लालपुर पंडियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 23 लोगों के नाम शामिल थे, इनमें से 12 के नाम सामने आ चुके हैं, 11 अज्ञात हैं। पुलिस ने 12 को पकड़ भी लिया है। अनमोल नाम का ये शख्स पहले चौमिन का ठेला लगाता था, फिर धीरे धीरे फास्ट फूड की दुकान से होते हुए उसने कैफे खोल लिया था। कारोबार जो था वो कैफे में नहीं चल रहा था, बल्कि कैफे के अंदर चल रहा था, जहाँ पर लड़कियों को नशा दिया जाता था और पूरा सेक्स रैकेट में उनको इन्वॉल्व किया जाता था। उसने 15 लड़कों को एजेंट बना दिया था, जो लड़कियों को फंसाते, उनका रेप करते, फिर उनका वीडियो बनाते, ब्लैकमेल करते और इसमें पूरा गैंग
शामिल था। लड़कों में छात्र, मैकेनिक, दुकानदार और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग का भी एक स्टूडेंट था। कैफे में ड्रग्स, शराब परोसी जाती, लड़कियों को फ्री में नशा दिया जाता और फिर धीरे धीरे उन्हें उनकी आदत लगवा दी जाती। फिर उन्हें कस्टमर के सामने पेश किया जाता, वीडियो बनाकर डराया जाता। जो लड़की मना करती उसके साथ जबरदस्ती होती। इस कैफे से जुड़ी 20 लड़कियां इस रैकेट में फंस चुकी हैं। अनमोल का नेटवर्क सिर्फ वाराणसी में नहीं बल्कि बिहार, कोलकाता तक फैल चुका है। उसने इस धंधे में i20 कार, महंगे फोन, सोने की चेन खरीद ली है और बहुत कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है। पुलिस अब इस रैकेट के हिस्से को खंगाल रही है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये उस समाज का आईना है जहाँ नशा, पैसा और ताकत इंसानियत से बड़ा बन जाता है। और सबसे डरावनी बात ये कि हमारे आसपास हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, कैफे और मॉल जैसे आम जगहों में ये सब चीजें चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसी हैवानियत होती रहेगी? कब तक मासूम लड़कियों को इस तरीके से हवस का शिकार बनाया जाएगा? कब तक मासूम लड़कियों को अपने कदमों तले रौंदा जाएगा? प्लीज इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जो भी आपने सुना, मैंने आपको एक एक चीज बताई है, ब्रीफली बताई है, तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। आपकी प्रतिक्रिया ही देश की आने वाली युवा पीढ़ी की आंखें खोल सकती है।